वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल झा जीएम्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इज इट टू लेट टू स्टार्ट फॉर नीट 2025। अगर कोई स्टूडेंट अगर अभी शुरू करना चाहे तो क्या वह नीट क्रैक कर सकता है? क्या वह एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा सकता है? तो इन सब पे डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल का जवाब मैं इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। पहले देख लेते कि अगर हम अभी शुरू करें तो हमें कौन सा स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए, क्योंकि पहले से ही हमने 5 मंथ्स बर्बाद कर चुके हैं, या फिर हम लोग जैसा तैयारी करना चाहते थे वैसा नहीं कर पाए, मतलब अपने मन को सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाए हैं। चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोगों के पास 7 महीने बचे हुए हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च और अप्रैल। तो इसमें से हमको कम से कम फेब लास्ट तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए विथ रिवीजन, क्योंकि हमें मार्च और अप्रैल में सिर्फ फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं। क्योंकि फुल सिलेबस टेस्ट जब तक हम लोग नहीं देंगे तब तक सिलेक्शन होना मुश्किल है। फेब लास्ट तक अगर हम लोगों को सिलेबस ख़त्म करना है तो हम लोगों के पास बचे 5 मंथ्स। हमारा स्ट्रैटेजी 3 राउंड में डिवाइड होगा, राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3। राउंड 1 में हम लोग 7 दिन, राउंड 2 2 दिन का, राउंड 3 1 दिन का, यानी कि टोटल 10 दिन का हम लोग एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। राउंड 1 में क्या करना है, जैसे राउंड 1 7 डे को भी फिर 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स बहुत सारे बच्चों का हार्ड रहता है, तो फिजिक्स को 3 दिन, केमिस्ट्री 2 दिन, बायोलॉजी 2 दिन। अब फिर फिजिक्स में क्या करना है कि उस 3 दिन को भी डे वाइज में बांट लेना। जैसे डे 1 में हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन कर लेंगे, क्योंकि ये तीनों छोटे छोटे चैप्टर्स हैं तो एक साथ हो जाएंगे। फिर डे 2 में लॉज ऑफ मोशन कर लेंगे, और अगर किसी से डे 1 में तीनों चैप्टर्स नहीं हो पाते हैं, कुछ छूट जाता है, तो उस दिन का वो डे 2 में कर लेंगे, इसलिए मैंने नीचे प्लस लास्ट डे लेफ्ट ओवर लिख दिया। फिर डे 3 में क्या करेंगे कि वर्क एनर्जी पावर कर लेंगे और फिजिक्स का रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि हमको साथ साथ रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में टाइम उतना नहीं बचेगा, तो साथ साथ हम लोग रिवीजन भी करते चलेंगे। और फिर आगे हम केमिस्ट्री में फिर बांट लेंगे। और अगर हम ऐसे बात करें कि हमें डे वाइज में क्या क्या करना है, तो जैसे हम लोग डे 2 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें लॉज ऑफ मोशन करेंगे। सबसे पहले इसमें आप लोग अपना वी के पोर्शन खोजेंगे, क्योंकि आपने पहले पढ़ा होगा 11th में, आप ड्रॉपर हो या अभी 12th में हो, तो पहले से आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपको वीक एरिया खोजना है और फिर उस पर प्रैक्टिस कर लेना है। या वन शॉट लेक्चर भी आप लोग देख सकते हैं अगर जल्दी करना चाहे तो। वन शॉट लेक्चर वही देखेंगे जो जिनको वो चैप्टर समझ में आता हो और बस एक क्विक रिवीजन चाहिए, उनको याद नहीं आ रहा हो। फिर उस कंसेप्ट पे अच्छे से पकड़ बनाने के लिए उसके नोट्स हम लोग पढ़ जाएंगे, लेक्चर्स देख लेंगे, एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। फिजिक्स का एनसीईआरटी आप लोग तभी पढ़ेंगे जब आप उसका पूरा अच्छे से नोट्स कर चुके हों, उसमें अच्छे से क्वेश्चंस बना चुके हों। वन शॉट लेक्चर अगर आपको ज़रूरत है तो आप देख लें, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स का भी लेक्चर आता है, आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी आप उसके बाद पढ़ सकते हैं अगर आप टाइम बचे तो। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने से क्या होता है कि आपका 180/180 का सीओडीटी आ जाता है। और वैसे मैंने एक फिजिक्स में 180/180 कैसे लाएं वो मैंने वीडियो बना चुका हूं, तो आप चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको उसमें दिख जाएगा। बायोलॉजी का देखें तो बायोलॉजी को 2 दिन देना है। उसमें से डे 1 में क्या करना है कि आपको डे 1 में टोटल 9 आवर्स पढ़ना है। सबसे पहले 6 से 8 AM आप द लिविंग वर्ल्ड्स पढ़ लेंगे। फिर 3 से 7 PM बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिर 8 से 11 PM प्लांट किंगडम पढ़ लेंगे। टोटल 9 आवर। जिनका कोचिंग शाम में होगा वो अपना शेड्यूल को सुबह में शिफ्ट कर लेंगे। और इसका रिवीजन कैसे करेंगे, तो इसको रिवीजन करने के लिए इसको 20 मिनट्स के अंदर रिवीजन कर सकें, आप इसको इतना कंसाइज कर लेंगे। फिर 40 मिनट में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को और 30 मिनट में प्लांट किंगडम को रिवीजन करने का आप इसको कंसाइज करते जाएंगे, जिससे ये इतने मिनट में रिवाइज हो सके। और आप कुछ क्वेश्चंस भी इस पे लगा लेंगे। अब केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री को भी आपको 2 दिन देना है, और उसमें पहले के कुछ चैप्टर्स 3 चैप्टर्स कर लेंगे, जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल। फिर उनको आप अपने शेड्यूल के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेंगे और उसको 2 दिनों के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे करने से हमारा
फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का राउंड 1 कंप्लीट हो गया। अब हम इंटर करेंगे राउंड 2 में। तो राउंड 2 में हम लोग वो करेंगे जो हमसे राउंड 1 में छूट गया हो, क्योंकि लगातार करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर उसमें कुछ मिस्टेक हो गया या कुछ छूट गया या ऐसा कुछ लगा जो हमें दोबारा करना चाहिए, हमने अच्छे से नहीं किया, उसको हम लोग राउंड 2 में कर लेंगे। और अगर राउंड 2 में ऐसा कुछ ना मिले, हमने राउंड 1 का सारा कुछ अच्छे से किया हो, तो फिर राउंड 2 में कुछ नया टॉपिक पढ़ लेंगे और फिर राउंड 3 में इंटर करेंगे। तो राउंड 3 1 दिन का होगा। इसमें टोटल हमको 9 आवर्स पढ़ना है। 2.5 आवर्स बायो को, 2.5 आवर्स केमिस्ट्री को, 2.5 आवर फिजिक्स को। और फिर उसके बाद अगर कुछ बच जाए तो फिर 1.5 आवर्स का बफर सेशन रख लेंगे, उसमें जो बच जाए उसको कर लेना है। इसमें क्या करना है कि आपने जितना राउंड 1 में पढ़ा, राउंड 2 में पढ़ा, उन सबको रिवाइज करेंगे। जैसे मैंने पीछे बताया कि लिविंग वर्ल्ड को 20 मिनट में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को 40 मिनट में, प्लांट किंगडम को 30 मिनट में, ऐसे करते करते सबको एडजस्ट करेंगे ताकि हम इतने आवर में सभी को रिवाइज कर पाएँ। इसके लिए हमें सबसे पहले उस पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करने होंगे। उससे हमें पता चलेगा कि हमें किस पेज में प्रॉब्लम है, या हमने जो हाइलाइट किया हो उसको एक बार पढ़ जाएँगे रिवीजन के लिए। जो क्वेश्चन हमसे रेगुलरली गलत होते हैं हम उनको मार्क करके रखेंगे, उनको पढ़ लेंगे। और जो अभी का पैटर्न है, इनकरेक्ट वाले, करेक्ट वाले, फिर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सब, ये सब कर लेंगे। बस इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा हमारा राउंड 3 भी। तो ऐसे अगर हम करते जाएंगे और अगर फेब लास्ट तक अगर हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया पूरे रिवीजन के साथ, तो फिर सिलेक्शन होना कंफर्म है और 650 प्लस तो आएगा ही। और फिर उसके बाद टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। टेस्ट सीरीज देने से ही मार्क्स इम्प्रूवमेंट होते जाता है। पहला टेस्ट में हो सकता है कि 400 से 500 के बीच में आए, फिर उसके बाद बढ़ते जाए, फिर 650 प्लस आना जब कंसिस्टेंसी हो जाए 650 प्लस पे, तो फिर उसके बाद आपको फिर से रिवीजन करना पड़ेगा 650 से प्लस लाने के लिए। वो क्या होता है कि अगर आप जितना मेहनत करेंगे, मतलब 200 300 से 500 आने में, उतना ही आपको मेहनत करना पड़ेगा फिर 500 से 600 आने में, और उतना ही मेहनत करना पड़ेगा आपको 600 से 650 आने में, और उतना मेहनत करना पड़ेगा फिर से 650 से 700 आने में। तो जैसे जैसे मार्क्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मेहनत भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमारा सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपको कोई डाउट हो कि स्ट्रैटेजी में, या आपको कुछ स्ट्रैटेजी में चेंज करना हो, तो आप नीचे कमेंट कर देंगे, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। और अगर कुछ डाउट्स हो जो आप पूछना चाहें तो आप नीचे कमेंट कर देंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। हमारे कुछ वीडियो भी हैं, जैसे कि 680 प्लस हम लोग नीट में कैसे लाएँ, तो वो आप एक बार देख लेंगे, वो आपको बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर मोर।